नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए नया साल हम लोगों का शुरू हो गया है, तो 2021-22 शुरू हो गया है, लेकिन जो 2020-21 का जो सेशन था हमारे देश के लिए, स्टार्टिंग तो बहुत गड़बड़ थी। भाई सभी ने झेला है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा समय तक लगी रह गई थी ये सारी चीज़ें, 6 महीने से ऊपर तक लगी रह गई। तो अब उस समय में लेकिन उसके बाद हमारी इकोनॉमी ने, हमारे क्या होता है, अर्थव्यवस्था ने बाउंस बैक किया। उस बाउंस बैक का ही नतीजा है कि इस सेशन बीता है, जो क्या होता है फिस्कल ईयर बीता है, उसमें जीएसटी में हमको टोटल 1.24 ट्रिलियन डॉलर का कलेक्शन हुआ है हमको उसमें, थ्रू जीएसटी। अब ये जीएसटी से ये जो कलेक्शन हुआ है, ये जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, तब से ये बहुत बड़ी मतलब ये कलेक्शन है हम लोगों के लिए। हमारे देश में ये मतलब तब से बहुत बड़ा ये कलेक्शन है। पिछले 6 महीनों में जीएसटी कलेक्शन जो है वो मतलब बढ़ ही रहा है। 6 महीने तो क्या होता है, वैसे ही लॉकडाउन था, लेकिन जब से क्या होता है, नियमों में क्या होता है शिथिलता दी गई, नियमों में थोड़ी छूट दी गई, लोग क्या होता है सड़कों पे निकलने लगे, उद्योग धंधे चलने लगे, कल कारखाने खुलने लगे, तो थोड़ा मतलब क्या होता है इकोनॉमी ने मूव करना शुरू किया। और ये अगर इसका कंपैरिज़न किया जाए पिछले साल से, तो ये नियर अबाउट 27% इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, उसमें सीजीएसटी के मद में, जो कि सेंट्रल को जाता है जो पैसा, उसमें 22,973 करोड़ रुपए हुए हैं। और एसजीएसटी जो कि स्टेट्स को मिलेगा, उसमें करीबन 29,399 करोड़ रुपए मिले हैं। आईजीएसटी इसमें करीबन 62,844 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें आईजीएसटी में इस 62,844 रुपए में 31,097 रुपए के इम्पोर्ट्स ऑफ जो गुड्स हुए हैं उसका है, और 8,757 रुपए का सेस यानी अधिभार भी शामिल है। अब अगर बात किया जाए, देखिए कोई भी सेशन होता है, कोई भी साल होता है, उस वो क्या होता है, उसको सरकार जो है, हर देश की सरकार, उनको क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरे साल भर का प्लानिंग कर लेती है। वो उसको क्या होता है क्वार्टर वाइज करती है, 3-3 महीने के क्वार्टर वाइज में उसको क्या होता है डिवाइड करती है, कि इस क्वार्टर में कुछ और नियम लगाते हैं, और अगर सारी चीज़ें सही रही तो अगले क्वार्टर में कुछ और करेंगे, अगर गड़बड़ हुआ कुछ तो उसके अगले क्वार्टर में कुछ और करेंगे। तो ऐसे 4 महीने मतलब 4 क्वार्टर में होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो 2020-21 था, इसमें स्टार्टिंग में पहली बात तो वो लग गया था, अरे क्या होता है आपका, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था। तो जिसकी वजह से इसका जो पहला क्वार्टर था, उसमें जो ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ हुई थी, वो -41% था। जो जीएसटी में क्या होता है कलेक्शन हुआ था, -41% था। उसके बाद वाले क्वार्टर में -8% था। इसके बाद सारी चीज़ें थोड़ा सामान्य हुई, तो वहाँ से इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया। तब जो क्या होता क्वार्टर था, तीसरा क्वार्टर, उसमें 8% की ग्रोथ थी, और उसके बाद वाले में 14% की ग्रोथ थी। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफ कह सकते हैं, रेवेन्यू जो हुआ है हमको, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वजह से जो रेवेन्यू हुआ है, वो पिछले साल के इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रेवेन्यू से 70% ज़्यादा इस बार हुआ है। और अगर बात करें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वजह से जो हमको रेवेन्यू हासिल हुआ है, वो पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा था। अब इन सारी चीज़ों के पीछे एक और रीज़न है कि ये सब जो भी चीज़ें हुई, ये जीएसटी के क्या होता है इम्प्लीमेंट होने के बाद से कई सारी प्रॉब्लम्स आई, और उन सारी प्रॉब्लम्स को जो सरकार है उसने सॉल्व करते हुए आगे बढ़ी है, जिसकी वजह से एक पारदर्शिता लोगों के बीच में बनी, और मतलब ये सारी चीज़ें सही होती चली गई। बीच में तो एक समय ऐसा भी आया जब सरकार के लिए खुद भी ये क्या होता है डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि अब इससे आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो इनवॉइसिंग पे सारी चीज़ें थी। भाई जीएसटी क्या है? वो इनवॉइसिंग पे ही सारी चीज़ें हैं। अब इनवॉइसिंग ही फेक एक इनवॉइसिंग बन जा रही थी। तो अब उस फेक इनवॉइसिंग को रोकने के लिए सरकार ने फिर ई-इनवॉइसिंग की व्यवस्था की। अब ई-इनवॉइसिंग क्या होता है? ये ई-इनवॉइसिंग जो है, ये एक क्या होता है 100 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है साल भर में, या 100 करोड़ से ज़्यादा का जिनका टर्नओवर है, उनके लिए ये ई-इनवॉइसिंग की व्यवस्था थी। जिसमें देखिए अब जो भी क्या होता है 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर के क्या होता है टर्नओवर वाली कंपनी है, वो अपना माल बेचेगी तो कंपनी को ही बेचेगी, वो मुझे तो बेचेगी नहीं। कि अगर मुझे एक कोलगेट लेना होगा तो मैं तो हिंदुस्तान उसमें जाऊँगा नहीं, यूनिलीवर में तो जाऊँगा नहीं।
तो अब सीरीज बात है कि वो कंपनी टू B2B होगा। तो इसमें क्या होगा, ई इनवॉइसिंग से जो चीज़ें होंगी उसमें ये होगा कि अगली कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अवेल हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स की चोरी जो होती थी वो भी रुकेगी। तो अब इससे एक पारदर्शिता बनी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? देखिए, होता क्या है दोस्तों, सपोज करिए मैं एक व्यापारी हूँ, सपोज करिए मैं साबुन का व्यापारी हूँ, मैं साबुन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अब मैं साबुन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए ही। तो मैं वो रॉ मटेरियल जब खरीदता हूँ, सपोज करिए ₹100 का रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, उस रॉ मटेरियल पे 10% का टैक्स लगा है, जीएसटी लगा। तो मैंने उसको दे दिया, यानी एक मुझे वो रॉ मटेरियल कितने का पड़ा, ₹110 का पड़ा। क्लियर? अब जब मैंने साबुन बना लिया तो मेरा अब क्या होता है, मैंने अब उसी साबुन को ₹200 में बेचा। अब मैंने बेचा, अब अगले ने क्या होता है उस पे जो टैक्स दिया वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ₹200 में बेचा है, भाई अब इस पे भी हमको टैक्स तो देना ही है। यही चीज़ पीछे वाले जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा वो भी करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं अपने संदर्भ में बता रहा हूँ कि ये जो ₹200 का मैंने माल बेचा है, इस पे सपोज़ करिए कि 20% का टैक्स लगना है। अब इस टाइम में 10% तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, अब यहाँ पे 20% लगना है। तो अब इन दोनों का डिफ़रेंस, जैसे अब जो भी माल बिका है वो उस पे जो टैक्स लगेगा वो, और जो मैं दे चुका हूँ, इन दोनों का डिफ़रेंस क्या होता है, मैं दूँगा। और या तो सपोज़ करिए कि यहाँ पे 20% के हिसाब से मैं क्या होता है टैक्स दे दूँगा, और जो 10% मैंने पीछे दिया था उसको रिफ़ंड के लिए मैं क्लेम करूँगा। इसे ही कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही सारी चीज़ें क्या होता है, सरकार धीरे-धीरे लागू कर रही है ई-इनवॉइसिंग। अब ई-इनवॉइसिंग क्या है कि ई-इनवॉइसिंग जैसे आप फ्लिपकार्ट और क्या होता है अमेज़न, यहाँ से जब माल मँगाते होंगे तो उनके साथ आपको एक रसीद मिलती होगी। उस रसीद में आप देखते होंगे कि सबसे ऊपर क्यूआर कोड छपा होता है। अगर कभी आपने मँगाया हो तो आप ध्यान दीजिए, उस रसीद के ऊपर क्यूआर कोड छपा होता है, और उस क्यूआर कोड के साथ एक क्या होता है, इनवॉइस रेफ़रेंस नंबर भी छपा होता है। ये क्या होता है, पोर्टल के थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं, जो क्या होता है जीएसटीएन पोर्टल है उसी के थ्रू सारी चीज़ें होती है, इनवॉइस को क्या होता है। अब ये क्या है, ये उस कंपनी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसको दिखा के वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकती है। ये जो आपको बिल मिल रहा है, जो क्या होता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट से है, वो एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो क्या होता है, जब आप उसकी बिलिंग देखेंगे तो वहाँ पे भी जो क्या होता है परचेज़र का नाम है, वो उसको वहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी ही लिखी होती है, वो आपको कंपनी मान के ही आपको देती है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं कि भाई अब क्या होता है, एक जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में। भाई अब मैं कोई सामान मंगा रहा हूँ, पहली बात तो मैं कंपनी नहीं हूँ, अब मैं कंपनी नहीं हूँ तो मैं जीएसटीएन में रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। तो उसको हैंडल करने के लिए सरकार ने अलग नियम बनाए हुए हैं कि आप इसको क्या होता है इस तरीके से माल बेच सकते हैं। यहाँ पे भी भाई अल्टीमेटली जो जीएसटी जो टैक्स है वो तो एंड कस्टमर ही दे रहा है, यानी मैं ही दे रहा हूँ। जो एंड फाइनलाइज़ कस्टमर है वही ये सारी चीज़ें पे कर रहा है। तो आप यहाँ से तो ले ही रहे हो, उसके बाद आप टैक्स के जो आपने पहले ऑलरेडी दिया हुआ है टैक्स, उसको रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और बिलिंग का ये ई इनवॉइसिंग बिलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। ये फेक इनवॉइसिंग के चक्कर में कम से कम 70 से ज़्यादा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कई वकील क्या होता है जेल की सलाखों के पीछे भी पहुँच गए हैं। तो इसी वजह से ये थोड़ा और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये जनवरी से ये ई-इनवॉइसिंग की प्रक्रिया को क्या होता है कर दिया गया, 1 जनवरी से इम्पोर्टेंट कर दिया गया। अभी तो ये केवल नियम बनाया गया कि 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर वाली कंपनीज़ के लिए, लेकिन सरकार की योजना है कि इसको सभी के लिए क्या होता है लागू किया जाए। तो अगर आने वाले 5-6 महीने में अगर ये सभी के लिए लागू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।